नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया विषय लेकर के आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन कोशिका। प्राचीन कोशिका के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्राचीन कोशिका अर्थात होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सेल यानी कोशिका, और कोशिका के बारे में बहुत कुछ हमने बताया था। उसमें दो शब्द का मैंने जिक्र किया था, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। तो आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। यदि हम हिंदी में जाने तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब प्राचीन कोशिका या आदिम कोशिका या पुरातन कोशिका कहा जाता है। ये नीलहरित शैवाल से ही मिलते जुलते होते हैं, अर्थात इनकी जो बनावट है ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह ही होती हैं, जिनकी कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रो का मतलब होता है पुराना या आदिम, मतलब जो सबसे पहले आया था, जिस कोशिका की रचना सबसे पहले हुआ था, या पुराना कोशिका कहलाया जाता है। कैरियोटिक का मतलब होता है नाभिकीय पदार्थ, अविकसित कोशिका जिसकी केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता, अर्थात ऐसे कोशिका जिसमें केंद्रक तो पाया जाता है परंतु केंद्रक के चारों तरफ किसी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता, या पारगम्य झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली, किसी प्रकार का झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता। साथ में इस कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये भी नहीं पाया जाता। सेल मेम्ब्रेन युक्त कोई भी कोशिकांग इसमें नहीं पाया जाता। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रकार के कहलाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि इसमें सेल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी काय और लाइसोसोम, ये सब कोशिकांग इनमें नहीं पाया जाता। इसके जगह इसमें अविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, और इनका जो डीएनए आरएनए होता है कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं। इनका राइबोसोम जो होता है वो पुरातन प्रकार का होता है, जिसको 70S टाइप का राइबोसोम कहा जाता है। बाकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आप लोगों को राइबोसोम के बारे में बताएंगे, तथा उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गिकाय और लाइसोसोम ये सब कोशिकाओं के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप वीडियो देख के अपनी जानकारी को बढ़ाते रहेंगे। ये देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। इसमें आपको सबसे पहले चित्र को देखेंगे तो इसमें तीन प्रकार का आपको कलर दिख रहा है। एक नीला कलर, और दूसरा ब्लू कलर, बैंगनी है ना, और एक रेड कलर का दिख रहा है। तो सबसे बाहरी जो कलर है वो कैप्सूल कहलाता है। देखिए कैप्सूल बना हुआ है इसमें। और उसके बाद का है सेल वॉल, सेल वॉल कहलाता है ये। और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से कैप्सूल जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका की जब विपरीत परिस्थिति आती है तब उस समय रक्षा करता है। साथ में सेल वॉल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका की रक्षा करने के लिए। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पदार्थों को अंदर और बाहर जाने में मदद करता है। फिर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म देखिए, साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के कोशिका द्रव्य और राइबोसोम्स और प्लाज्मिड्स बिखरे हुए हैं। इसमें आप देखेंगे प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एक प्रकार का डीएनए या आरएनए होता है, और उसमें रोम निकले हुए हैं लाल कलर के, जिसको फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी आसपास के वातावरण को भापने का काम करता है। फ्लेजिलम, फ्लेजिलम उसको मोटाइल बनाता है। मोटाइल का अर्थ होता है चलनशील, और नॉन मोटाइल का अर्थ होता है
अचलनशील, तो ये मोटाइल होते हैं। उसके बाद पिल्स, पिल्स दूसरे बैक्टीरिया के या दूसरे प्रोकैरियोटिक कोशिका के साथ पाइल्स जो होता है दूसरे कोशिका के साथ संपर्क स्थापित करने में मदद करता है। राइबोसोम है यहाँ पर, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। ये छोटे छोटे जो ग्रीन कलर के जो आपको दिख रहे हैं वो सब राइबोसोम्स हैं, तथा ये जो बड़ी बड़ी जो बूंदें दिख रही हैं वो फूड ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में इनकी सहायता करता है। तथा ये जो जाल दिख रहा है, ये जो जाल दिख रहा है वो आपका है न्यूक्लियाइड्स, अर्थात अविकसित न्यूक्लिक पदार्थ। इसमें किसी प्रकार का कवर आपको नहीं दिख रहा है, ना ही झिल्ली दिख रहा है, इसलिए इसको अविकसित कोशिकांग या अविकसित केंद्रक कहा जाता है। और इसमें किसी प्रकार का सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है या आदिम प्रकार का कोशिका कहा जाता है। इसी आदिम कोशिका से भविष्य में यूकेरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ होगा। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका ब्लू ग्रीन एल्गी तथा बैक्टीरिया से बिल्कुल मेच खाता हुआ कोशिका है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सके, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में सभी में आपका काम आएगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। सभी लाइक करेंगे और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।